ओम नमस्ते जी, मैं राजकमल लारी और मित्रों आज हम आ चुके हैं आर्य समाज मंदिर के सामने। जैसा कि आर्य समाज एक समाज सुधारक संस्था है, यह समाज को सुधारने का काम करती है और इसे हिंदू रक्षा कवच भी कहा जाता है, अर्थात हिंदुओं की जो सुरक्षा करता है उसका नाम है आर्य समाज। आर्य समाज के संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियां भी समाज में फैली हुई हैं। आर्य समाज क्या है, आर्य समाज की विचारधारा क्या है, आर्य समाज किसे मानता है किसे नहीं मानता है, यह नारियों की समानता पर ध्यान देता है या असमानता पर देता है, यह जो कन्वर्ट हो जाते हैं घर वापसी भी करवाता है, क्या इसमें वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद है, क्या है। इस विषय को जानने के लिए और से जो प्रश्न हैं उनके उत्तर खोजने के लिए हम आ चुके हैं आर्य समाज मंदिर। और यहाँ पर आदरणीय पुरोहित जी हैं, आपका सादर नमस्ते जी। और यहाँ पर विद्वान जन खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो हम कुछ प्रश्न, सबसे पहले हमारी संस्कृति में मातृशक्ति को स्थान दिया गया है प्रथम, तो यहाँ पर माता जी हैं, हम उनसे एक बहुत ही सुंदर सा प्रश्न करेंगे जो कि समाज में प्रचलित भी है। तो जैसा कि माता जी, हम बहुत सारे कथावाचकों के माध्यम से ये सुनते हैं कि स्त्रियों को वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? यार समाज की क्या विचारधारा है? इस विषय में यह बोलने चाहती हूँ कि गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए स्त्रियों को। अच्छा, हाँ। वेद मंत्र भी पढ़ना चाहिए। हाँ। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये आपकी विचारधारा और उनकी विचारधारा में क्या? उन्होंने पौराणिकता के आधार पर अपने को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए स्त्री को दबाने का कार्य किया है, जो कि कृत्य के समान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वेद प्रचार जो है, वेद मंत्र सभी के लिए परमात्मा ने दिया है, अर्थात उसका सभी का अध्ययन होना चाहिए। और मेरा मानना है महिलाएं या नारी शक्ति को तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरे ही जीवन का जो मूल आधार होती है माता होती है, माता निर्माता होती है, वही जीवन को निर्माण करती है। इसलिए यदि उनको वेदों का ज्ञान होगा तो हमारे देश में, आर्यावर्त में, भारतवर्ष में, आज के हिंदुस्तान में इस तरीके की जो आज संस्कृति अपना डेवलप कर चुकी है, हमारी पश्चिमी सभ्यता जो हमारे पूर्वजों की संस्कृति है उसको नष्ट कर रही है, वो ऐसा नहीं होता अगर इनके द्वारा जो प्रचार वेदों का न किया गया होता। अगर हमारी नारी शक्तियां आज भी हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में कई जगह पर आर्ष गुरुकुल के जो नाम से चल रहे हैं, मैं वहाँ पे कन्याओं को वेदों का अच्छा सा सुंदर से सुंदर पाठान कराया जाता है। जहाँ तक अगर मेरी बात मानना होता है तो बनारस में ही पाणी कन्या महाविद्यालय है, जहाँ पे पूर्णतः वेदों की शिक्षा लड़कियों को, कन्याओं को दिया जाता है। मतलब कि आर्य समाज की विचारधारा है समानता, सभी को समान रूप से देखना। तो जैसे हम रामायण देखते हैं, सीरियल इत्यादि देखते हैं, तो हमने ये देखा होगा कि राम तो गुरुकुल में जाते हैं, कृष्ण भी जाते हैं, महाबली हनुमान जी महाराज भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नारियों का कहीं कुछ उल्लेख मतलब टीवी में देखने को नहीं मिलता। शास्त्रों को तो मैं अध्ययन नहीं है, तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की डेट में मीडिया और सोशल मीडिया, चाहे हम दूरदर्शन की बात करें, तो वह पूरी तरह वामपंथियों के हाथ में जा चुका है। वो जैसा चाहते हैं वैसा दिखाना चाहते हैं और वैसी ही शिक्षा प्रसारित करना चाहते हैं। और इस मामले में अगर मैं कहूँगा तो आर्य समाज उल्लेखनीय कदम उठाता है कि वह नारियों को भी शिक्षा देता है, बच्चों के भी शिक्षा का ध्यान देता है और अपनी संस्कृति को बचाने का जितना श्रेष्ठ कार्य आर्य समाज आज की तारीख में कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई समाज या कोई संस्था कर रहा इतनी तत्परता से इसमें लगी हुई। तो आर्य समाज है क्या, मतलब इसमें कौन कौन सी, जैसे हमने देखा साहू समाज, ब्राह्मण समाज, तो आर्य समाज में कौन कौन सी जातियां आती हैं, मतलब कितनी जातियां आती है समाज में? नहीं, आर्य समाज में समानता का विचार है। यहाँ पर कोई जाति का वो नहीं है। आर्य का अर्थ होता है जो व्यक्ति गुण, कर्म और स्वभाव में श्रेष्ठ हो, उसी को आर्य कहा जाता है। लेकिन हमने तो पढ़ा है आर्य तो विदेशी थे और से विदेश से आए थे, मध्य यूरोप से, एशिया से आए थे। जैसा कि आरंभ में मैंने अपनी बात को कहा था कि हमारा देश पूरी तरह वामपंथियों के चंगुल में जा चुका है। यहाँ पर कोई भी बात का प्रचार प्रसार अगर पूरे जोर शोर से चलता है और उसमें बहुत कुछ हमारे पूंजीपति भी उसमें सहयोग करते हैं, उसी कारण से आज हम अपने सिलेबस में भी, अपने पाठ्यक्रम में भी यही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और यह मजबूरी है कि हमारे सिलेबस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है, जिस वजह से हमारे बच्चों को भी ये ज्ञान दिया जाता है कि बाहर से आए थे षड्यंत्र के तहत।